अस्सलाम वालेकुम जी। कितना ही अच्छा होता कि सैलाब ना आता, और अगर सैलाब आ ही गया था तो वो लोग जो सैलाब से इम्पेक्टेड नहीं हैं, काश उनके मसले टेम्परेरीली ख़त्म हो जाते ताकि हम सैलाब ज़दगान पे फोकस कर पाते। लेकिन शायद अल्लाह ताला का सिस्टम ऐसा ही है, उसने हमें एक आजमाइश से गुजारना है, इसलिए बाकी कुछ नहीं बदला। जिसकी बेटी की शादी में जितने बारातियों ने पहले आना था, जो जहेज़ की लिस्ट पहले थी, उसमें कुछ तब्दीली नहीं आ रही, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब आया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ तब्दीली नहीं आ रही। जिसका बच्चा बीमार था अभी भी बीमार है। लाहौर पंजाब में जितने रोड एक्सीडेंट्स पहले हो रहे थे वो अब भी उतने ही हो रहे हैं, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है जो हमारा सिंध और बलूचिस्तान में हो रहा है। तो इन शॉर्ट ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर मसाइल रुक गए हैं और हम सैलाब पे सिर्फ़ और सिर्फ सैलाब पे फोकस कर सकें। आखिरी 3 महीने जो थे वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे टफ़ टाइम है जो हमने गुजारा है और गुजार रहे हैं। बिजली के बिल्स लोगों की सैलरी से ज़्यादा आए हैं, और मुझे बहुत दुख है इस वक्त ये बताते हुए कि लोग शहर छोड़ के वापस गांव जाने पे मजबूर हैं। कई माएँ हम मेरे पास आई हैं इस सैटरडे को। आज का दिन बहुत हैवी था और लास्ट सैटरडे भी, जो विद टीयर्स इन देयर आइज के वो वापस गांव मूव हो रहे हैं और बच्चों को स्कूल से उठाना चाह रहे हैं। बहुत से केसेस आए हुए हैं। हमें 7 लाख रुपया तो ऑलमोस्ट इमीडिएट चाहिए। मैं 1-2 केसेस अभी आपको उसमें पोस्ट कर रहा हूँ, बाकी जैसे ही मुझे कल टाइम मिलता है मैं आपको बताऊँगा। एक से बढ़कर एक केस डिज़र्विंग है, वेरीफाइड है। और इसके अलावा एक और मसला ये है कि हमारे स्कूल के फंड्स, जो आपने फ़ीस दी होती है स्कूल का 6 से 7 मिलियन हमारा साल का एक्सपेंस है, 60-70 लाख रुपया। लेकिन आप में से अक्सर दोस्त वो फ़ीस साल के शुरू में दे देते हैं, जो कि फिर हम मंथली स्कूल को देते हैं। तो जो बैलेंस अकाउंट में पड़ा होता है उसका बेहतर इस्तेमाल के लिए हम उसमें से कर्ज़े हंसना दे देते हैं। अभी यार जो सिचुएशन चल रही है, जिन लोगों ने हमसे कर्ज़े हंसना लिया हुआ है, तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा की अमाउंट है, दे आर बैडली स्टक। मैं जब उनको प्रेशराइज़ करता हूँ वो मुझे अपने घर ले जाते हैं, जब सारे हालात मेरे सामने रखते हैं, आई डोंट हैव अ सोल्यूशन फॉर देम। तो आप भी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि सुबह मैं कुछ और कह रहा हूँ, कल मैं फ़्लड के लिए पैसों की बात कर रहा था, सिंध जाना है, बलूचिस्तान जाना है। आज मैं आपको कह रहा हूँ कि 7 लाख मुझे इमीडिएट चाहिए। बहुत मजबूर लोग हैं, उन लोगों के लिए। एक फैमिली आज है जिसके 4 घर में आग लगी थी, 4 बच्चे जल गए। उसमें एक हमारे स्कूल की एक 3री क्लास की बच्ची थी जो डेथ हो गई थी जिसकी इस फायर की वजह से। तो उनकी हालत अभी भी मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत तरस आता है उनके ऊपर। एक हमारी स्कूल की आया जी हैं, उनकी बेटी कल सीढ़ियों से गिर गई है, उसका सारा चेहरा फ्रैक्चर हो गया बेचारी, उसको मैं मिल के आया हूँ आज। उसके अलावा काउंटलेस प्रॉब्लम्स आर देयर। मैं सिर्फ आपको यही तसल्ली दे सकता हूँ कि आपके पैसे हम खुद अपने हाथ से खर्च कर रहे हैं, डॉक्टरों के पास भी हम खुद जा रहे हैं, पेशेंट के साथ बैठ रहे हैं, मेडिसिन भी खुद परचेज़ करके दे रहे हैं, जहेज़ का सामान भी मार्केट सर्वे करके खुद करके परचेज़ करके दे रहे हैं। बस यही मैं आपको कह सकता हूँ। और मेरी इस अपील का ये मतलब नहीं है कि कल मैं आपसे सैलाब वालों के मसाइल डिस्कस नहीं करूँगा, मैं करूँगा। कल मैं आपसे वो बात दोबारा करूँगा कि सैलाब के क्या क्या मसाइल हैं। मेरे सिंध बलूचिस्तान में बात चल रही है, लेकिन यार बस इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब आने की वजह से जो महंगाई का तूफ़ान इधर है वो नहीं रुका, जो लोगों के मसाइल हैं वो नहीं रुके। लोग सख्त परेशानी में हैं और मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि उनको कैसे डील किया जाए। तो अगेन मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। अपने ज़कात के पैसों में से कुछ फ़ंड हमें चाहिए अभी अर्जेंटली इधर, और बाकी डेफिनेटली फ्लड में भी हमें चाहिए। तो रेस्ट आई विल टॉक टू यू अगेन रिगार्डिंग फ्लड स्पेसिफिकली। थैंक यू।